सभी साथियों को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। जी हाँ साथियों, आज हम राजस्थान से सटे गुजरात में और गुजरात में भारत पाकिस्तान की सीमा पर सटे नड़ाबेट से आप करवाने जा रहे हैं, जो कि एक खास धरोहर है और गुजरात सरकार ने इसको एक दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित किया है। उससे आप करवाने जा रहे हैं। सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि गुजरात का ये बहुत ही खूबसूरत स्थल सभी साथी मेरे इस वीडियो के जरिए देख सकें। आप सभी से उम्मीद होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। आगे आप वीडियो देखिए, कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे नड़ाबेट का ये रोमांचित उदाहरण और ये भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध था उसको भी कहीं ना कहीं अपने में समेटे हुए हैं। तो आप इसका लुत्फ उठाइए। हम अभी गाड़ी से सफ़र कर रहे हैं, कुछ देर में नड़ाबेट पहुँचने वाले हैं। जी हाँ साथियों, ये एक तरफ इस पोल पे इंडिया लिखा हुआ है और ठीक दूसरी तरफ पे पाकिस्तान। इसका मतलब कि इस दिशा में पाकिस्तान है। 0 पॉइंट से आप आसानी से देख सकते हैं, सामने तारबंदी है और कई पर्यटक यहाँ आए हुए हैं और इस जगह का लुत्फ उठा रहे हैं। जी हाँ साथियों, ये जगह बनासकांठा ज़िला और गुजरात का जो एक शहर है थराद, उससे केवल 70 किलोमीटर दूरी है। साथियों और तो इस वक्त हम पहुँच चुके हैं भारत और पाकिस्तान की सीमा पर 0 पॉइंट पर पहुंच चुके हैं नड़ाबेट। जी हाँ, ये गुजरात राज्य में पड़ता है और भारत और पाकिस्तान की बिल्कुल सीमा पर है। आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आई एम नड़ाबेट यहाँ पर बिल्कुल लिखा हुआ है और ये है भारत पाकिस्तान की सीमा। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो आई एम नड़ाबेट, यानी कि भारत पाकिस्तान की सीमा पर, सरहद पर इस वक्त मैं हूँ और आपको यहाँ के दृश्य से रूबरू करवाऊँगा। ये जो आप देख रहे हो यहाँ का पूरा ये एरिया है नड़ाबेट, इसको यहाँ की गवर्नमेंट यानी कि गुजरात सरकार ने पूर्णतः विकसित किया है पर्यटकों के लिए। और आज हालांकि भीड़ कम है, लेकिन सैटरडे और संडे को यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। लोग भारत और पाकिस्तान की सीमा को बिल्कुल अपने एकदम नज़दीक से देखना चाहते हैं कि क्या भारत है क्या पाकिस्तान है। बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीच में सिर्फ तारबंदी है और ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ से ये जो आप तारबंदी देख रहे हो, लोग कहते हैं करंट होता है, लेकिन ये तारबंदी है, इसमें कुछ करंट नहीं छोड़ा गया है, डबल तारबंदी की हुई है। आप देख सकते हो बड़े लोहे के पोल हैं, ये देखिए ये पोल हैं, इसके ये तारबंदी की हुई है। और एक उस साइड में भी आप देख सकते हो कि पोल लगा हुआ है, ये दूसरी साइड में है और यहाँ पर भी तारबंदी की हुई है। ये तारबंदी भारत की तरफ से की हुई है, ना कि पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि जो भी खतरा होता है वो पाकिस्तान की तरफ से भारत को होता है, ना कि भारत की ओर से पाकिस्तान को। इस सरहद पर आने के बाद खुद को एक अलग एहसास लगता है और हमें ये महसूस होता है कि वाकई में सरहद पर जाने के बाद हमारी मनोभावनाएं क्या हो जाती हैं, किस तरीके से हमारा दिल है जो देश के लिए बहुत तेज़ धड़कता है, हम किस तरीके से अपने देश से, राष्ट्र से प्रेम करते हैं, वो हमें यहाँ पर बिल्कुल। तार पीछे आप जो पोल देख रहे हो, एक उसमें एक तरफ लिखा हुआ है इंडिया और दूसरी तरफ लिखा हुआ है पाकिस्तान, यानी कि इस दिशा में है जो हमारा भारत है और इस दिशा में है जो पाकिस्तान है। यह नड़ाबेट गुजरात राज्य में बिल्कुल समुद्र से सटा हुआ इलाका है। यहाँ पर आप पधारे और यहाँ की सरकार ने जो जिस प्रकार से पर्यटकों के लिए ये जगह विकसित की है, वाकई में काबिल तारीफ़। यहाँ कार्य अभी भी लगातार प्रगति पर है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ की सरकार ने बहुत ही शानदार तरीके से भव्य रूप देने का कार्य किया है गुजरात की सरकार ने। और आप देख सकते हैं देश का तिरंगा हवा में लहरा रहा है और ये संदेश दे रहा है कि मैं आन बान और शान हूँ इस देश की। बस आप मुझसे प्रेम करते रहना और मुझे इसी तरीके से लहराते रहना। बस हमारे अंदर हौसला होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए देश के लिए कुछ कर गुजरने का, तभी तो हम देश प्रेमी हैं। देश से प्रेम का पता, हाँ, हम देश के अंदर रहकर बहुत कुछ कर सकते हैं, देश के विकास में बहुत सारे योगदान दे सकते हैं। और सीमा पर हमारे जो
जवान हैं वो हमारी रक्षा करके देश के विकास में अपना अतुल्य योगदान देते हैं। और मुझे जब हमारे जवानों की बात आती है सीमा पर, तो उनके लिए एक बात याद आती है कि किसी ने बहुत ही खूबसूरत बात लिखी कि ठंड में ठिठुर के देख लेना, लू में तड़प के देख लेना। ठंड में ठिठुर के देख लेना, लू में तड़प के देख लेना, कैसे होती है हिफाजत वतन की साथियों, सरहदों पे चल के देख लेना, सरहदों पे चल के देख लेना। तो यहाँ पर इसी सरहदों पर हमारे देश के जवान अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस या ख़ास करके इस सीमाओं की बात करें तो BSF जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो देश की रक्षा के लिए तत्पर तैयार रहती है, अपनी जान की परवाह ना किए हुए। तो ये जो सीमा है आप देख सकते हो, ये भारत पाकिस्तान के अंतिम सीमा है, 0 पॉइंट लाइन है। यहाँ से कुछ अंदर की तरफ हम बात करें तो 150 मीटर, 200 मीटर या 300 मीटर तक पाकिस्तान भारत है। उसके बाद में पाकिस्तान शुरू होता है। इस अंदर की साइड में पोल लगे हुए हैं वाइट कलर के, यानी सफ़ेद रंग के पोल लगे हुए हैं, वहाँ तक हमारा भारत है। और उसके उस पार है जो पाकिस्तान की सरहदें शुरू हो जाती है। तो ये भारत ने खुद की सेफ्टी के लिए, खुद की रक्षा के लिए हमारे देश की एक सीमा तारबंदी की हुई है, ताकि दुश्मनी देश के लोग इस तरफ ना आ पाए। ऐसा इसलिए किया गया ताकि हमारे देश की, हमारे यहाँ के नागरिकों की रक्षा हो सके और वो अपना है जो जीवन यहाँ बेहतर ढंग से, बेहतर तरीके से जी सके। साथियों आप देख रहे हैं ये है भारत पाकिस्तान की सीमा तारबंदी, जिसे कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग टुकड़ों में रेड क्लिफ रेखा है। वो आप वहाँ पर एक सामने मैं आपको बताना चाहूँगा सफ़ेद कलर का पिलर है, जूम करके आपको बताना चाहूँगा। ये जो पिलर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल अब दिखाई दे रहा है, ये पिलर है, ये है 0 पॉइंट, यानी कि इसके उस पार, यानी कि उस तरफ पाकिस्तान है और इस तरफ हमारा इंडिया है। ये पोल लगातार लगे हुए हैं। ये इस सीमा से कहीं 150 मीटर, कहीं 200 मीटर, यहाँ तक कि कहीं कहीं तो आधा किलोमीटर दूर लगाए हुए हैं। तो ये जो पिलर लगे हुए हैं वहाँ से हमारा देश है जो अपनी सीमा मतलब शुरुआत है उस तरफ से, और उधर से पाकिस्तान की भी उधर शुरुआत हो जाती है, यानी कि हमारी देश की सीमा की समाप्ति और उधर पाकिस्तान की सीमा की शुरुआत हो जाती है। ये है गुजरात का एक बहुत ही शानदार विकसित जगह जो कि पर्यटकों के लिए की गई है। ये सीमा का अंतिम छोर है और यहाँ पर न जाने हजारों पर्यटक आते हैं, लेकिन आज का दिन है, यदि आप सैटरडे और संडे को यहाँ आते हो तो यहाँ का माहौल कुछ अलग ही आपको देखने को मिलेगा। और देश का राष्ट्रीय ध्वज वाकई में लहराता हुआ और अपने आप को देश के असीम सौंदर्य और देश के इस राष्ट्र के विकास की गाथा गा रहा है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं सीधे लिखे हुए हैं पाकिस्तान, यहाँ से 150 मीटर दूर है, आप देख सकते हैं नडाबेट इंडो पाक बॉर्डर। जी हाँ, ये है भारत और पाकिस्तान। देखिए हमारे देश के सैनिकों को यहाँ व्यूज़ दिए गए हैं और यहाँ पर BSF का लोगो लगा हुआ है और उनका ध्येय वाक्य भी लिखा हुआ है, जीवंत पर्यंत कर्तव्य। वाह। और गुजरात टूरिज्म यानी कि गुजरात का जो पर्यटन मंत्रालय है उसने इसको विकसित किया है और यहाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, और यहाँ पर इस व्यूज़ में आप देख सकते हैं बताया गया है कि किस तरीके से हमारे देश के सैनिक है जो अपनी है जो रक्षा करते हैं, हिफाजत करते हैं यहाँ के नागरिकों की। बिल्कुल इस तरीके से हमारे ये जवान, रात हो या दिन, ठंड हो या गर्मी का माहौल, मौसम कुछ भी हो, लेकिन इसी तरीके से हमारी रक्षा में अपने हर समय तैयार रहते हैं। जज्बा, हौसला, जुनून इनका वाकई में काबिल तारीफ़ है। ताकि इन्हीं की वजह से तो हम आज जिंदा है, हम भारत के अंदर रहकर सुख भरी नींद ले रहे हैं, वो इन जवानों की वजह से ही है, जो कि रात हो या दिन इस पूरी तारबंदी पर, इस सीमा पर अपनी है जो गहन और तीखी नज़रों से इस सीमा का ध्यान रखते हैं कि कहीं दुश्मन इधर ना आ पाए, और दुश्मन यदि कुछ हरकत करता है तो उन पर इनकी तीखी नज़रें रहती हैं और कहीं ना कहीं ये दुश्मनों को दस्तयाब कर ही देते हैं। लगा हुआ है इस पे आप देखिए, ये है ऑपरेशन ऑफ 1971 वार इन
कच्छ सेक्टर, यानी कि जो 1971 का युद्ध हुआ था ये लिखा हुआ है। ऑपरेशन ऑफ 1971 वार इन कच्छ सेक्टर, यानी कि कच्छ में जो 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसको यहाँ पे दर्शाया गया है कहीं ना कहीं। और यहाँ पर ये एरिया है जो आप देख सकते हो, ये रेखाएं, जो ये रेखा है ये भारत और पाकिस्तान की मुख्य रेखा है। इसके उस तरफ पाकिस्तान है और इस तरफ हमारा देश भारत है। साथ ही साथ मैं बताता चलूँ कि ये जो लाल पॉइंट है, ये रेड एरिया, यहाँ अलग अलग ये निशान लगाए हुए आप देख सकते हो क्यों किए गए। इसके पीछे वजह है कि 1971 की जो लड़ाई हुई थी, जो युद्ध हुआ था, लड़ाई नहीं बल्कि युद्ध हुआ था, उसमें हमारे वीर जवानों ने, यानी कि हमारे देश की जो BSF है, इन्होंने यानी 3rd BN BSF, 1st BNM BSF और 2nd BNM BSF है, इन्होंने उस वॉर में यहाँ तक कब्जा कर दिया था। पाकिस्तान के अलग अलग जो भाग है वहाँ पर इन्होंने चाचरो गांव है, यहाँ सारो है, यहाँ झूपिया है, बुहेरी है, बल्लिहारी है, विंगी है, नाबिशार है, यहाँ बहुत सारे गांव हैं। उन पर हमारी मिलिट्री ने है जो कब्जा कर दिया था, BSF ने कब्जा कर दिया था। लेकिन जब 1971 का युद्ध समाप्त हुआ और जब बैठक हुई, अंतिम बैठक, तो उसमें ये डिसीज़न लिया गया कि जिन्होंने जहाँ पर पहले जगह थी वो सेना वापस उसी जगह पर चली जाएगी। तो हमारी वर्तमान जो BSF है या हमारी सीमा है वो वापस इसी जगह पे हैं। नहीं तो यदि उस बैठक में ये निर्णय नहीं होता तो आज कहीं ना कहीं भारत की सीमा और भी आगे होती। गोल्डन चैप्टर ऑफ BSF ऑन गुजरात बॉर्डर इंडो पाक वार 1971। जी हाँ, ये कह रहे हैं कि हमारा गोल्डन चैप्टर, एक सुनहरा अध्याय हमारे BSF गुजरात के हिस्से में आया। BSF गुजरात जब अपने इतिहास के पन्नों को पलटेगी तो उन्हें कहीं ना कहीं सुनहरे अध्याय देखने को ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि यही आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाज जॉइंड ऑन December 1st 1965 इन द आफ्टरमाथ ऑफ 1965 वॉर। जी हाँ, जब 1965 का युद्ध हो या फिर वो भले ही 1971 का युद्ध हो, उसमें यहाँ की BSF ने बहुत बेहतरीन कार्य करते हुए दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे, दुश्मन भाग खड़े हुए थे। तो वो ये जगह है और हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज हमें अपने दोस्तों के साथ यहाँ आने का एक सुनहरा मौका मिला। और ये जो रोड है ये BSF के लिए यहाँ पर अपने पेट्रोलिंग करने की रोड है। यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं इस रोड से ही, और आगे कहीं ना कहीं बहुत लंबी पूरी भारत की सीमा है जहाँ तक पाकिस्तान से सटी है। उनका बता दूँ, रेड क्लिफ रेखा पर तो हमारी BSF है, यह है जो यहाँ पर पेट्रोलिंग करती है और दुश्मनों की हर हरकत पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए रखते हैं, ताकि दुश्मन किसी भी तरीके से हमारे देश को नुकसान ना पहुँचाए। उनके ऊपर ये हमारे BSF है जो कि अपनी कहने के मतलब ड्यूटी के लिए निकल चुके हैं यहाँ से। और भी बहुत सारा यहाँ पर देखिए, हम देख सकते हैं कि हमारे वीर जवान जिनकी पैनी नज़र पाकिस्तान के ऊपर और ऊपर से ही अपने पास हथियारों से लैस ड्यूटी दे रहे इस समय। और ये आप देख सकते हैं बोर्ड 0 पॉइंट, ये 0 पॉइंट है। एक दिशा में भारत है तो दूसरी दिशा में पाकिस्तान, इंडिया दैट इज़ भारत, यानी कि इंडिया ही भारत है और कोई भारत नहीं है। तो इस दिशा में आप देख सकते हैं तो इंडिया है और दूसरी दिशा में आप देख सकते हैं तो पाकिस्तान है। बस ये एक खूबसूरत नज़ारा यह कच्छ का रण है और यहाँ पर दूर दूर तक कोई परिंदा भी नज़र नहीं आता है। लेकिन हम जब आए तो बीच में पानी था, वहाँ पर ज़रूर परिंदे अपनी प्यास बुझा रहे थे, सूखे गले को है जो गीला ज़रूर कर रहे थे। और एक जगह हमें भैंसों का झुंड भी देखने को मिला, बाकी कहीं किसी भी जगह न पानी है न किसी भी
प्रकार की झाड़ी पेड़ पौधे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये कच्छ का रण है। और कहते हैं कि कच्छ का रण लवणीय है, नमक युक्त है, और इसमें किसी भी प्रकार की झाड़ियाँ पेड़ पौधे फसल पानी नहीं होता है। ये पूरी जगह यहाँ पर बढ़िया शानदार तरीके से पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, झाड़ी लगाई हुई है, रंग रोगन किया हुआ है, लाइटिंग की हुई है। रात का दृश्य यहाँ बेहद ही खूबसूरत होता है। लेकिन आप सभी को मैं बता दूं कि रविवार के दिन यहाँ ना आए, क्योंकि रविवार को आना है, लेकिन आप किसी भी हालत में सोमवार को यहाँ ना आए। सोमवार को यहाँ पर आएंगे तो आप बेझिझक वापस जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर सोमवार को छुट्टी रहती है। नड़ाबेट इंडो पाक बॉर्डर, जी हाँ, घोड़ों पर हमारे सैनिक पेट्रोलिंग करते हुए। और क्या शानदार वाक्य लिखा हुआ है, जब तुम देश सीमा पर होते हो मेरा देश चैन से सोता है। यानी कि हमारे ये सैनिक जब देश की सीमा पर होते हैं तभी तो हमारे देश के नागरिक चैन से नींद लेते हैं, आराम से सोते हैं, अपने जीवन यापन को अच्छे से देश की सीमाओं के अंदर जीवन यापन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सैनिकों के स्टैचू बने हुए जो बंकरों के अंदर और कई जगह ऊपर बंकरों के बाहर खड़े हैं। और ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि जब 1971 का युद्ध हुआ था तो उसमें यहाँ के रणबांकुरों ने किस तरीके से दुश्मन देश के छक्के छुड़ा दिए थे। नड़ाबेट गुजरात इंडो पाक बॉर्डर से इस वक्त में, और अभी सेल्फी पॉइंट यानी कि एक जगह है जो काफ़ी ऊपर बनाई गई है, यहाँ से लोग सेल्फीज लेते हैं। इस जगह पर वो देखिए काफ़ी युवा साथी सेल्फी भी ले रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी ऊपर जगह बनाई गई है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कच्छ का रण। यहाँ से मैं जो देख पा रहा हूँ वो तो एक हमारी पृथ्वी का छोर है और एक आसमान का छोर है, जो अंतिम छोर है वहाँ पर दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, यानी एक दूसरे से मिल रहे हैं। उस जगह धुंधला धुंधला सा मंजर नज़र आ रहा है, यानी कि ये कच्छ का रण देखने में वाकई में हमें अजीबोगरीब लगता है, और कहीं ना कहीं हमारे दिल में एक अलग ही जगह बनाता है कि ये हमारी जो प्रकृति है इनके नज़ारे वाकई में खूबसूरत है। कहीं पहाड़ी इलाके, कहीं हरियाली वाले इलाके, कहीं हमारे रेतीले टीले हैं, है ना, कहीं मैदान है, कहीं पठार है, कहीं पर्वत है, तो कहीं ये कच्छ के रण जैसे भी जगह जो बिल्कुल सुनसान वीरान से पड़े हैं, किसी भी प्रकार का यहाँ परिंदे तक नहीं देखने को मिलते हैं। ये जो जगह है ये गुजरात सरकार ने टूरिज़्म के लिए विकसित की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पीछे का जो पूरा एरिया है ये विकसित किया गया है। तारबंदी यानी कि सीमा से भी मैंने आपको रूबरू करवाया। ये पूरी जगह है जो गुजरात का जो पर्यटन विभाग है इन्होंने विकसित की है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसी जगहों को विकसित करके यहाँ पर पर्यटकों को लाना, और सीमा के बिल्कुल पास से जब हम इस सीमा का नज़र से अपन देखते हैं तो वाकई में खूबसूरत लगते हैं। ऐसे नज़रियों को हमें निहारना ज़रूर चाहिए। आपसे भी निवेदन है कि जब भी मौका मिले इस जगह ज़रूर पधारें। ये जो पूरा दृश्य आप देख रहे हैं ये सेल्फी पॉइंट जो ऊपर बना हुआ है वहाँ से सारे इलाके के लिया गया है। और ये एरिया जो बच्चों के लिए बना हुआ है, यहाँ पर प्लेइंग यानी बच्चे खेल सकते हैं। साथ ही साथ पूरी तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से आसपास पानी है, और ये सूर्य उस समय धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा था। कुछ पक्षी अपने डेरे डाले हुए यहाँ पर बैठे थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टैंक है। जब हम पास पहुँचे लगता था कि ये तो ऐसे ही बनाया हुआ है स्टैच्यू, लेकिन ये हकीकत में एक टैंक है जो 1971 के युद्ध में उपयोग में लिया गया। उसके बाद में हम यहाँ से निकल चुके घर की तरफ। साइड में आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इलाका। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिसाइल का स्टैच्यू बनाया गया है। यहाँ आने वाले प्रत्येक, और ऊपर परिंदे देखिए कितने झुंड के रूप में। आभार जता रही गुजरात सरकार, और सूर्यास्त होने को है और हम भी घर चले। सभी देखने वाले दर्शकों का तहे दिल से आभार।